हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और टॉपिक है थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी अपलोडेड, यू गाइस कैन चेक. Also we are now active in our Instagram account also, so you guys can follow us there and you can have a notes, mind map and many fisheries related affairs there. So now let's start our video. Theory of spontaneous generation. From the earliest time, people believed that living organism could develop from non-living matters. So डेवलपमेंट से पहले पीपल ये बिलीव करते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग मैटर से डेवलप हुआ है. बट फिर फ्रांसिस्को रेड्डी ने इस थियोरी को डिसअप्रूव किया इन द ईयर 1688. Experiments by Italian physician Francesco Redi disproved this theory in 1688. सो ये रेड्डी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसमें उसने 3 फ्लास्क लिए थे और तीनों फ्लास्क में एक एक मीट के पीसेस रख दिए थे और फिर उसने एक फ्लास्क को ओपन रखा था, दूसरे फ्लास्क को गॉज से कवर कर दिया था और तीसरे फ्लास्क को उसने सील कर दिया था. फिर कुछ दिनों बाद उसने ऑब्जर्व किया कि जो ये मॉस्किटोज थे उसने मीट के ऊपर अपने एग डिपॉजिट कर दिए थे जो फ्लास्क ओपन था उसमें, और दूसरा फ्लास्क था जिसमें गॉज से कवर किया हुआ था उसमें मॉस्किटोज ने गॉज के ऊपर एग डिपॉजिट कर दिए थे, और जो तीसरा फ्लास्क था जो सील था उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ था. फिर ये जो थियोरी थी वो सिर्फ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ही काम आई थी, बट लार्जर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये थियोरी सपोर्ट नहीं करती थी. सो हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिकेइंग मीट्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ मैगोट्स डिड नॉट सपोर्टेड द थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन फॉर लार्जर ऑर्गेनिजम्स. सो ये लार्जर ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट नहीं करती थी. फिर आया ल्यूवेनहुक. तो ल्यूवेनहुक्स डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वंस अगेन डेवलप द कंट्रोवर्सी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप स्पॉन्टेनियसली. तो जो ये ल्यूवेनहुक का डिस्कवरी था उसने फिर से स्पॉन्टेनियस जनरेशन को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो स्पॉन्टेनियसली डेवलप हुए थे. The belief of spontaneous generation of microorganisms was disproved by 3 scientists. जो ये spontaneous generation का जो थियोरी था वो डिसअप्रूव किया था 3 साइंटिस्ट ने. तो उनके नाम है इटालियन प्रिस्ट एंड नेचुरलिस्ट लेज़रो स्पेलेंजानी in 1729 to 1799 and second is Louis Pasteur in 1822 to 1895, of French chemist, and John Tyndall in 1820 to 1893, English physicist. तो स्पेलेंजानी ने क्या किया था कि उसने भी 4 फ्लास्क लिए थे. तो फ्लास्क 1 था, इट was left open and second flask was sealed, third flask was boiled and then left open and flask 4 was boiled and then sealed. तो जो फर्स्ट फ्लास्क था जो ओपन था उसमें माइक्रोब्स दिखे थे, और जो सेकंड फ्लास्क था उसमें भी माइक्रोब्स फाउंड थे जो सील किया हुआ था, और जो थर्ड फ्लास्क था जिसमें बॉयल करके और फिर ओपन किया था उसमें भी माइक्रोब्स दिखे थे. बट जो फोर्थ फ्लास्क था जिसमें बॉयल किया था और फिर से सील कर दिया था उसमें माइक्रोब्स नहीं फाउंड हुए थे. फिर श्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पेस्टर. जो लुइस पेस्टर था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था श्वान नेक फ्लास्क. तो इन 1861 लुइस डिड द एक्सपेरिमेंट ऑफ श्वान नेक फ्लास्क एंड डिसअप्रूव द स्पॉन्टेनियस थियोरी. तो 1861 में लुइस ने ये एक्सपेरिमेंट करके स्पॉन्टेनियस थियोरी को डिसअप्रूव कर दिया था. सो लुइस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो लुइस को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है. तो लुइस का एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने 3 ब्रूथ लिए थे. तो ब्रूथ वाज बॉइल्ड इन वेरियस फ्लास्क्स फॉर 1 minute टू स्टेरिलाइज इट एंड अलाउड टू कूल ड्राइंग इन फ्रेश एयर. तो ब्रूथ पहले बॉयल किया था ताकि वो पूरा स्टेरिलाइज हो जाए और अंदर के जो बैक्टीरिया थे वो किल हो जाए.
फिर जो फर्स्ट ब्रूथ था उसने उसको ओपन कर दिया था ताकि एयर है वो अंदर एंटर हो सके। तो जो फर्स्ट ब्रूथ था उसने देखा कि बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। फिर जो सेकंड ब्रूथ था उसने कॉटन से ऊपर सील कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ था, जो कॉटन की वजह से जो बैक्टीरिया थे वो सारे फिल्टर हो गए थे कॉटन पर। और जो तीसरा ब्रूथ था उसमें उसने लॉन्ग नेक लगा दिया था। तो जब एयर एंटर होती है लॉन्ग नेक में तो जो बैक्टीरिया थे वो नेक में ही कील हो जाएंगे। तो जो ब्रूथ था उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था। तो जो फर्स्ट ब्रूथ था उसमें बैक्टीरिया थे, सेकंड में नहीं थे और थर्ड में भी नहीं थे। सो दिस वाज हिज डिस्कवरी, लुइस पैस्चर्स डिस्कवरी। तो उसने ये डिस्कवर किया था कि जो अल्कोहल प्रोडक्शन होता है ग्रेप जूस में वो ईस्ट के वजह से होता है। फिर कंटामिनेशन ऑफ ग्रेप जूस विथ रोड शेप बैक्टीरिया रिजल्टेड इन बिटर टेस्ट ऑफ वाइन। तो जो वाइन का बिटर यानी कड़वा टेस्ट था वो रोड शेप बैक्टीरिया की वजह से हुआ था जो ग्रेप जूस को कंटामिनेट करता है। फिर फर्मेंटेशन टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो फर्मेंटेशन था वो एयर के एब्सेंस में हुआ होगा। तो उसी में उसने 2 टर्म कॉइन किए थे जो कि था एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसको एयर रिक्वायर होती है फॉर द ग्रोथ, और एनारोबिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसको एयर रिक्वायर नहीं होती है फॉर द ग्रोथ। फिर उसने डेवलप एंथ्रेक्स वैक्सीन एंड रेबीज वैक्सीन। जो लुइस पैस्चर था उसने एंथ्रेक्स और रेबीज वैक्सीन डेवलप किया था। So guys, this was enough for today. We will meet you in another video with some interesting subject. Till then, happy learning and please stay tuned with us. Thank you so much.